सेहत की बात, ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए अब आपकी स्पेशलिटी जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। सभी शहर के और मराठवाड़ा भर के लोग जानते हैं कि हमारा एशियन हॉस्पिटल जो यहाँ जालना रोड पर है, आकाशवाणी सिग्नल जालना रोड पर, हमारे हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह सारी स्पेशलिटीज और सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस है। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होगा जो यहाँ नहीं है। उसके साथ साथ मुझे ऐसे लगा, चूंकि मैं पीडियाटिशियन हूँ, पीडियाटिक्स में भी मेरा जो स्पेशलिटी है, मैं वो न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं, नवजात शिशु, उनके लिए मैं ट्रेंड हूँ कि उनको मैं ट्रीटमेंट कर सकूँ। और ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, तो इस बारे में मैं आज बात करना चाह रहा था। उसका मेन रीज़न ये था कि हमारे शहर में और आसपास के इलाकों में लाखों की आबादी है, लेकिन इन सब की आबादी होने के बावजूद जितने हज़ारों बच्चे पैदा होते हैं, तो इनको जब NICU का एडमिशन लगता है तो मुफ्त में जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, फ्री में, गरीब लोगों को खास तौर से, उसके लिए सिर्फ घाटी हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। लेकिन वहाँ का रूल ये है कि जो बच्चे उस हॉस्पिटल में पैदा होते हैं सिर्फ उन्हीं को NICU में एडमिट करते हैं, और जो किसी और नर्सिंग होम या और हॉस्पिटल या और शहर में पैदा होगा, अगर वो वहाँ रेफर होता है तो उसको वहाँ पर एडमिट नहीं किया जाता है। तो मजबूरन ये माँ बाप को फिर अपने बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ते हैं, जहाँ पर लोग आमतौर पर बहुत सारी शिकायतें लेकर आते हैं कि फीस बहुत ज़्यादा हो गई, ICU के चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा था कि मैं सोसाइटी की कैसे मदद कर सकता हूँ। तो आज उसके लिए हमने ख़ास तौर से ये सोचा है कि हमारे पास में चूँकि MJPJAY महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना तो है ही, जिसमें तकरीबन चीज़ें जो है वो फ्री में न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए ट्रीट होती है, चाहे उनके ऑपरेशंस हो, चाहे NICU का एडमिशन्स हो। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि पेपर्स का बहुत बड़ा मसला है लोगों के अंदर। आमतौर पे हम जो टारगेट कर रहे हैं, जहाँ एजुकेशन की कमी है या थोड़ा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कम है, उन लोगों के लिए वहाँ पेपर्स भी बहुत कम रहते हैं, तो उनको फिर ये फ्री के स्कीम का फ़ायदा मिलना मुश्किल हो जाता है पेपर्स की कमी से। या पेपर्स भी हो तो कुछ बीमारियां हैं जो इसमें कवर नहीं होती है। इसलिए मैंने ये सोचा हूँ कि मेरे पास का जो NICU है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में 3 पीडियाटिशियन की टीम है, उनके साथ RMOs है, नर्सिंग स्टाफ है। आमतौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पर 100 रुपये का चार्ज होता होगा पर डे का, मिसाल के तौर पर, तो हमने सोचा उसको हम क्या करेंगे कि 60-70 रुपये हमारे पास का चार्ज रखेंगे। पहले तो चार्जेस कम रखेंगे, उसका हमने चार्ट बनाया है जो हम आपको जो है दे देंगे इंशाल्लाह अभी। उसके बाद में भी अगर किसी का उस लेवल से यानी 60-70% से भी अगर चार्जेस, अगर समझ लो आपके 20,000 रुपये हो गए टोटल बिल, तो उसमें भी इंशाल्लाह मैं 50% डिस्काउंट करना चाहता हूँ। यानी 10,000 रुपये आप पेशेंट को बिल भरना पड़ेगा। ऑलरेडी जो चार्जेस है उससे 60-70% यानी जो दूसरे कंपेरेटिव है, और जो बिल हो रहा उसका भी 50% डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह हम आपको। वो डिस्काउंट ऐसे ही हॉस्पिटल से आपको नहीं मिल रहा है। मेरी एक NGO है, उसका नाम है DSH फाउंडेशन, डॉक्टर शोएब हाशमी फाउंडेशन। तो उसके थ्रू मैंने क्या किया है कि मेरे पर्सनल जो डोनेशंस निकलते हैं मैंने उस फाउंडेशन में डाला हूँ। इसमें कोई CSR फंड नहीं है, इसमें किसी और का डोनेशन नहीं है, किसी और ने मदद नहीं किया, मेरा पर्सनल जेब से मैंने DSH फाउंडेशन में डाला। और जो 50% डिस्काउंट है इंशाल्लाह वो मेरी ही फाउंडेशन उन पेशेंट के लिए वो कवर करेगी। तो इसमें मैं ये चाहूँगा, मेरी अपील रहेगी तमाम लोगों से कि जो लोग अफोर्डेबल हैं वो लोग मुझे डिस्काउंट के लिए इंसिस्ट ना करें, वो लोग अपना जो अकॉर्डिंग टू चार्ट है वो बिल पे करें, ताकि हमारे पैसे जो रहते हैं वहाँ से आकर के गरीब लोगों की मदद में आएंगे इंशाल्लाह। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मेरी DSH फाउंडेशन 50% तक उनका जिम्मेदारी हासिल करते हैं, जिम्मेदारी उठाती है। बस ये मेन 20 पेशेंट NICU हमारे पास हो सकते हैं। हमने अभी इमीडिएट आज 31 दिसंबर है, कल 1 जनवरी है, इसको हमने कल से शुरू किया है इस स्कीम को। तो 10 पेशेंट हमारे इमीडिएट कल हम एडमिट करने के काबिल है, एंड दैट इज एक्सपांडेबल, यानी हम उसको 20 पेशेंट तक के एडमिट कर सकते हैं, आज 10। जी, बहुत सारे पेशेंटों की दिक्कतें होती है, जैसे आप पेपर्स के बारे में बता रहे हैं। योजना के लिए बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, लेकिन पेपर पेमेंट कम होने की वजह से योजना में नहीं बढ़ते। इसकी वजह से डॉक्टर्स का और पेशेंट का कम्युनिकेशन नहीं होता, जी, उसमें नाराजगी होती है। जी, अगर वो पेपर कुछ कम रहेंगे
या फिर उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं रहेंगे, उसके लिए क्या करेंगे? जहां पेपर नहीं बन सकते, जहां हमको गवर्नमेंट की तरफ से टेक्निकल मसाइल आते हैं, उन्हीं के लिए मैंने कहा कि पेपर अगर हल हो सकते हैं मसला तो बहुत अच्छी बात है, योजना में फ्री में हो जाएगा। नहीं हुआ तो और बड़े हॉस्पिटल से कंपैरिजन में हमारे पास 70% चार्जेस है और उसका 50% का जो पैसे का जो लोड है वो हमारी एनजीओ डीएसएच फाउंडेशन इंशाल्लाह लेगी। तो एशियन हॉस्पिटल में कंपैरेटिवली 25 to 30% चार्जेस में पेशेंट का ट्रीटमेंट इंशाल्लाह हो जाएगा। अब बहुत सारी बीमारियां ये होती है, जैसे भी कैंसर की बीमारी हो, जी इसका ऑपरेशन कॉस्टली जाता है, जी लेकिन होता ये कि योजना में 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख का होता है। अब जैसे आप आपकी संस्था की बात कर रहे हैं जी, मेडिकल के लिए हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उसके लिए क्या कर रहा है एशियन हॉस्पिटल? स्पेशली आज का जो मैंने बातचीत रखा हूँ वो सिर्फ एनआईसीयू के पेशेंट, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए है, जो मेरा अपना डिपार्टमेंट भी है। मैं हॉस्पिटल चलाते हुए इसका चेयरपर्सन तो हूँ, लेकिन मैं खुद भी पीडियाट्रिशियन हूँ, तो मैंने खास एनआईसीयू के लिए आज रखा हुआ हूँ। इंशाल्लाह मेडिकल के चार्जेस भी एकदम कम रहेंगे, पेशेंट के लिए चार्जेस के अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और 1 महीने के बाद हम दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे जिसमें हम यहाँ से फायदा जो पेशेंट ने उठाया है उनके इंटरव्यूज आप कवर करेंगे इंशाल्लाह। सर, ये न्यूबॉर्न बेबी को अगर ऑपरेट लग रहा है तो उसके लिए क्या मिलेगा? सेम उसके लिए पैकेज रहेगा कि पहले शुरू तो योजना में फ्री हो जाए और पेपर्स जैसे अभी पूछा है अल्ताफ ने, अगर पेपर्स वगैरह का मसला आता है वहां पर हम जो चार्जेस में 50% डिस्काउंट का प्रॉमिस कर रहे हैं वो रखेंगे इंशाल्लाह। सर अक्सर अभी ये देखा जा रहा है कि 10 में से 9 बच्चों को जो है तो इस चीज की जरूरत पड़ रही है, तो इसकी क्या वजह है, ये जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, आमतौर पे मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, मेरे पास डेटा होते हैं, 10 में से 9 को नहीं लगता है, 10 में से 1 बच्चे को डॉक्टर की जरूरत लगती है, यानी जिसको रिससिटेशन वगैरह बोलते हैं ना, एनआईसीयू का जो रहता है, तो उसको मैं बजाय 10 से 1 के बजाय ऐसा बताता हूँ कि 10%, 100 में से 10 बच्चों को जरूरत लगती है कि उसको डॉक्टर अटेंड करे और कुछ ना कुछ उसको एडमिशन ऑब्जर्वेशन लगे, और 1% पेशेंट को ही एक्चुअल एडमिशन लगता है जिसको एनआईसीयू में 2 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन रखते हैं, तो इतना बड़ा प्रमाण नहीं है। सर जी आप बताएं अपने जो योजना का जो स्कीम जो बना रहे हैं अपने हॉस्पिटल, बहुत अच्छे काबिल तारीफ है, लेकिन अभी गायनाकोलॉजिस्ट काफी है अभी औरंगाबाद शहर में, ग्रामीण में, तो यहाँ पे लोड ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसे टाइम में अपनी फाउंडेशन क्या करेगी? देखिए मेरे पास मेरी जो इनटेक कैपेसिटी मैंने बताया आपको कि दैट इज प्रेजेंटली 10 पेशेंट्स एंड इट विल बी आफ्टर 1 मंथ 20 पेशेंट्स, मैं यहाँ तक एडमिट कर सकता हूँ। यहाँ तक मेरी कैपेसिटी है, किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से, किसी भी शहर से, किसी भी हॉस्पिटल से, कहीं से भी कैसा भी पेशेंट आए हम एडमिट करके ट्रीट करने की कोशिश करेंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि हमारी काउंसलिंग और बातचीत पेशेंट के रिश्तेदार से ये हो कि आगे इसके कोई मसला ना हो। यूजुअली लोग क्या है आजकल आपने देखा है कि ज्यादा ब्लेम करते हैं, मेरी नीयत मदद करने की है इंशाल्लाह। सर एक सवाल ये जो ये बात तो है, लेकिन सादा रवानी में जो आप लोग घरों में देखते हैं हमारे बारे में जो प्रॉब्लम लिखी हुई है, सादा रवानी बताइए कि किसी की डिलीवरी हुई जी, बच्चे का मसला है, जी, तो मतलब किस तरह से आप करेंगे? सादा रवानी को समझाने की कोशिश कीजिए। डिलीवरी अगर होती है तो होती है जैसे आपने कहा कि बच्चों को, हाँ। तो क्या रहेगा मतलब कहाँ डिलीवरी होना है आपके पास आना? किसी भी हॉस्पिटल में, ये जरूरी नहीं है कि वो मेरा जैसा दूसरा हॉस्पिटल आप सब जानते हैं हाँ। एचएमजी हॉस्पिटल है जी जी जहाँ डॉक्टर आयशा मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, जी। ये जरूरी नहीं वहीं एडमिशन हो और वहीं डिलीवरी हो। अच्छा औरंगाबाद के किसी भी हॉस्पिटल में, औरंगाबाद नहीं मराठवाड़ा भर के हॉस्पिटल में, जी किसी के भी हॉस्पिटल में हो, गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, मेरे पहचान वाले हो ना हो, जी कहीं से भी बच्चा आता है तो मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, हमारी टीम है, हम उनको एडमिट करेंगे और इंशाल्लाह ट्रीट करके हमारी फाउंडेशन और हॉस्पिटल की मिलाकर के जो हम मदद करना चाह रहे हैं वो करेंगे। आपके बाद अगर मान लीजिए कोई डिलीवरी के बाद बच्चा आता है तो उसकी दवा गोली उसके और जो भी दिगारा खर्चे रहते हैं, क्या वो भी आपका फाउंडेशन पूरा देगा? हॉस्पिटल का एडमिशन यानी कि बेड चार्जेस, डॉक्टर चार्जेस, वेंटिलेटर, ये जो चार्जेस है मैंने इसके लिए बात किया हूँ। जो मेडिकल स्टोर है उसमें हम डिस्काउंटेड रेट रखेंगे बच्चों के लिए, खास तौर से फाउंडेशन में से डिस्काउंट नहीं देंगे, डायरेक्ट मेडिकल से हमने बातचीत की है कि वो डिस्काउंटेड रेट में ही मेडिकल दे उनको फार्मेसी। सर ये फाउंडेशन में ये सोच कैसे आई, यूनिवर्सिटी की सोच कैसे आई? देखिए फाउंडेशन ही मैंने शुरू किया हूँ, जी डीएसएच फाउंडेशन मैंने शुरू किया, जी। तो रिपीटेडली मैं बोल रहा हूँ कि मैं पीडियाट्रिशियन होने की वजह से मेरे जहन में आया कि इस फाउंडेशन से मैं सबसे पहले मेरे डिपार्टमेंट से काम चालू करूँ। इसीलिए मेरे जहन में आया कि जो मेरा, जैसे आप बोलते हैं ना पहला प्यार, हाँ। मेरा पहला प्यार मेरे पेशेंट है, मेरे छोटे जो बच्चे एडमिशन होने वाले हैं, इंशाल्लाह मैं उनको मदद करना शुरू करूंगा। और आने वाले ये 2026 जो कल से शुरू हो रहा है, इस साल में ऐसे ही फाउंडेशन से मैंने और 4 प्रोग्राम बनाए हैं।
धीरे धीरे इंशाल्लाह मैं अनाउंस करूंगा। जैसा अभी आपने कहा पहला प्यार, जैसी बात है बच्चों को प्यार नहीं करेंगे, माँ बाप भी आपको प्यार करेंगे, सीधी सी बात है। देखिए हम मदद करेंगे इंशाल्लाह सोसाइटी की, सोसाइटी हमको दुआएं देंगी। पेशेंट, किसी भी पेशेंट की जब मदद होती है तो डेफिनेटली हमारी जो बहनें भाई जो रहते हैं वो हमको दुआएं देंगे दिल से, ऐसी उम्मीद है। और उसी के खातिर इंशाल्लाह फाउंडेशन वगैरह बना के काम करता है कि उसको दुआओं की जरूरत होती है। ये योजना का लाभ कौन लेना चाहिए और क्या मैसेज देंगे? जो हम जिसको वर्ड गरीब बोलते हैं ना, क्या होता है कि समझो मैंने अब तक 3-4 हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया, आप ही लोग आते हैं और मुझे पूछते हैं डॉक्टर साहब इसमें गरीब पेशेंट के लिए क्या रहेगा, ये आप ही का सवाल रहता है। तो इसी को सोचकर मैंने सोचा है कि मेरे पास की मेरे जो खुद की जो ज़कात है समझ लो, या मुझे कुछ पैसा कहीं डोनेट करना है, मेरे वालिदैन के लिए करना है, मेरे बच्चों के लिए। जहन में मेरे क्यों आया कि 29 दिसंबर को मेरे बेटे का बर्थडे था, तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो 16 ईयर का हुआ है। मुझे लगा यार हम अपने बच्चे के लिए करते हैं तो और लोगों के भी बच्चे हैं, तो मेरे जहन में आया कि मेरे जो खुद के जो पैसे हैं, मेरी ज़कात के, मेरे डोनेशन के, मेरे सवाब की नीयत से, वालिदैन के सवाब की नीयत से, बच्चों के लिए, तो मैं ये पैसे इस फाउंडेशन में डालूंगा और वहाँ से लोगों की मदद करूंगा। जो लोगों को ये पैसे चलते हैं सिर्फ उन्होंने इस स्कीम का फायदा उठाना चाहिए। जिन लोगों को ये पैसे नहीं चलते हैं, जो अफोर्डेबल है, उन्होंने मुझसे डिस्काउंट नहीं मांगना चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसके लिए खड़ा हुआ हूँ। अगर मुझे अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुना है और 20 पेशेंट भी अगर फुल होते हैं और आगे जरूरत पड़ती तो मैं उसको 50 तक भी लेकर जाऊंगा, 100 तक भी ले जाऊंगा। लोगों की मदद करना मेरा ख्वाहिश है और मेरा ऐसा एक इरादा है कि अपने जरिए से जितना हो सकता सोसाइटी को फायदा पहुंचे इंशाल्लाह। जितने भी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है इस पेशेंट से रिलेटेड, क्यों तो बच्चा पैदा होने के पहले माँ के पेट में होता है, मेरी उन सब खवातीन से, बहनों से गुजारिश है कि वो अपना ANC चेकअप क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेगुलर कीजिए, ताकि आने वाले पैदा होने वाले बच्चों को एडमिशन्स की कम से कम जरूरत पड़े, अवेअरनेस रहे, यूट्यूब पर देखा करे अपना केअर कैसे करना चाहिए। शहरातील आणि मराठवाड्यातील नामांकित एशियन हॉस्पिटलचे डायरेक्टर आमचे सुप्रसिद्ध असे बालरोग तज्ञ डॉक्टर शोएब हाशमी सरांनी समाजाच्या भल्यासाठी जे काही त्यांचा मानस बोलून दाखवलाय त्यांच्याबद्दल मी डॉक्टर साहेबांचं अभिनंदन करतो। आणि पूर्णपणे एशियन हॉस्पिटल तर खूप प्रसिद्ध आहेच, पण आमचं बाल रुग्णालयाचा जो विभाग आहे त्याच्यासाठी आम्ही पूर्णपणे पिडॅट्रिशियनची टीम सुसज्ज आहोत। लोकांचे जी काही सर्व सुविधांनी, सर्व इन्स्ट्रुमेंटनी अद्ययावत असं आमचं विभाग आहे, तर आम्ही त्यांच्या लोकांच्या सेवेसाठी सुसज्ज आहोत। आणि मी पूर्णपणे एक सकाळी 12 तास मी पूर्णपणे असतोच, त्याच्यानंतर सर आहेतच आणि आणखीन आमची पूर्ण डॉक्टरांची 3 डॉक्टरांची टीम आहे पिडॅट्रिशियनची। सेवा 24/7 अवेलेबल आहे। माझं नाव डॉक्टर अर्जुन साबळे पाटील, मी पिडॅट्रिशियन म्हणून इकडे आहे। थँक्यू। जहां हर पल महत्वपूर्ण होता है, वहां एक ऐसी जगह है जो सहानुभूति, समर्थन और संवेदना प्रदान करती है। आपका स्वागत है उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में, जहां हम सहानुभूति और विशेषज्ञता के साथ देखभाल को नया रूप देते हैं। यहां हमारी समर्पित चिकित्सा पेशेवरों, योगदानकर्ताओं और देखभालकर्ताओं की टीम अपने रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। यह सिर्फ रोग का इलाज करने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि सफर क्या है। हम संकट समाधान देते हैं और समय को बेहतर बनाते हैं। दर्द प्रबंधन से लेकर भावनात्मक समर्थन तक हम अपनी सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति और उनके परिवार की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। हमारे संपूर्ण देखभाल दृष्टिकोण में चिकित्सा देखभाल को कला और संगीत जैसी थेरेपियों के साथ जोड़कर एक समर्थनमय वातावरण प्रदान करता है, जहां उपचार की प्रक्रिया फलने की संभावना होती है। पेशेंट केयर गिवर हमें उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में इलाज ही नहीं, एक समुदाय मिला जो हमारी समझता है और परवाह करता है। हमारी स्थानीय उपलब्धियों में स्थान हमारी स्थिति को शांति और समृद्धि देने वाली एक संबल परिसर है। हर पल को महत्व देने के हमारे मिशन में शामिल हो।
साथ में हम कैंसर से जूझ रहे लोगों को आशा, गरिमा और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। साथ में हम बदलाव ला सकते हैं।